जो भी निसंतान महिला कई सब जगह से निराश हो चुकी हैं, वो सोमवार के दिन आए, एक अनार एक सेब 12 केले गुच्छे में जुड़े हुए लाल या हरी चुन्नी ओढ़ के आए, तो बाबा की दया से उनको संतान भी मिल जाएगी। और उसके बाद मैं करती हूँ मिट्टी में दबने की तपस्या, इतनी इतनी मिट्टी में दबने वाली, ठीक है। उसका बाल पकड़ के देखिए एक बार, जिसमें कि माँ जो है तो कहेगी छोड़ दे मेरा बाल, तो उसने के बेरो ये पाखंडे जो करती हैं, बाल खिंडा खिंडा के बूझा काट रहे हैं और उल्टी सुल्टी बोल रहे हैं, घर का न परेशान कर देंगे, जो घर का तो परेशान हो न परेशान हो, फिर ठाई ठाई डोले जाऊँ उसकी मौज आ जाए, अपना आराम तो सो है, फिर भूत नहीं आ रही, उसने छेड़ी हो ना। पापा का धुना चिंतन करते हैं, उसमें जो बबूत है उसको महिला को देते हैं और फल देते हैं। उसके देने के बाद भाई 1000 महिलाएं आई हैं ना, तो 995 महिला यहाँ से जरूर खुश होकर जाएंगी। हरियाणा चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम। भाई आज फिलहाल जो है भाई आप चेहरा देखने लग रहे होंगे, ये चेहरा भाई किसी शख्सियत का जो है मोहताज नहीं है आज के टाइम में, क्योंकि काफ़ी दिन तक जो वायरल है ये चेहरा एक साध्वी मोखरा के नाम से जो काफ़ी वायरल है। और जो यहाँ पे ये जो साध्वी जी आप देखने लग रहे हैं, ये काफ़ी जो है भाई नशे ने छुड़वाने की भी जो झाड़े लगाए जाए, काफ़ी जो लोग दूर दूर तक आए हैं, तो उससे के बारे में पूछेंगे। हम भी आज पहुँचे हैं तो सारी बातें पूछेंगे, मगर बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं जो सारी आज वीडियो के माध्यम से हम पूछेंगे। एक बार जी सब नाम पर राम राम। आदेश जी। तो साध्वी जी सुनी है कि आपकी वीडियो भी काफ़ी देखी है हमने, कि आप जो है नशे छुड़वाने की झाड़े लगाओ स्पेशल, तो आप उस बारे में क्या? देखिए मैंने 60,000 प्लस लोगों की दारू छुटवा दी है और उसका मेरे पास लिखित में रिकॉर्ड मौजूद है। कोई भी भाई देखना चाहे किसी भी नंबर पे कॉल करके पूछ सकता है। दारू का मैं झाड़ा लगाती हूँ, अफीम गांजा स्मैक चिट्टा जो भी कोई नशा इंजेक्शन वगैरह लगाता हो या कुछ भी नशा जो भी है इस दुनिया में, बीड़ी सिगरेट का, सब बाबा केसरमल बावरी की दया से सारे नशे छूट जाते हैं। अगर यहाँ 100 लोग आ रहे हैं नशे वाले, तो 90 लोगों को जरूर आराम मिलेगा। 10 रह गए उनका क्यों? देखिए जी, कुछ इंसान के कर्म भी आगे जहाँ कुछ आदमी जिद कर लेंगे हमने तो छोड़ना ही ना है। हाँ, झाड़ा लगवाने के बाद भी वो आदमी पी रहा है, उसको उल्टियाँ लग रही हैं या उसका कोई और दिक्कत हो गई है, तो भी वो कह रहा है कि मेरे को तो पीना है। घर वालों से भी जिद कर लेते हैं कि हम तो नहीं छोड़ेंगे। या किसी छोटे छोटे बच्चे नशा कर रहे हैं, किसी का लड़की का चक्कर चल रहा है या कुछ भी चल रहा है, तो उसके चक्कर में वो नहीं छोड़ रहा है, चाहे उसके शरीर में कितनी परेशानी बन रही है झाड़े के बाद, फिर भी नहीं छोड़ रहा है। कुछ उनकी जिद भी हो जाए। अच्छा, इसे केसेज भी आया आपके पास कि भाई लड़की के चक्कर में जो आजकल के नौजवान बालक जो है नशा करे? हाँ जी, ऐसे बहुत सारे केस आते हैं हरियाणा से भी और पंजाब से भी। हाँ, और उन लड़कों के फिर बाबा की दया तो उनका घर का पता क्या करा है, एक बार मैं ना छूटा, दोबारा फिर गाड़ी में घेर के लेकर आऊँ, दोबारा फिर घेर के लेकर आऊँ, फिर तो उसने छोड़ना ही पड़ा है। तो दूसरे तीसरे झाड़े में जरूर छूट जाता है, जिसका एक में नहीं छूटता। जो आपकी जो पहला भी जो है इस नशे वाली वीडियो पर काफ़ी वायरल भी आपकी वीडियो है, तो उस पर हमने कमेंट देखे थे कि भाई लोग ये चीज़ें कम हैं कि साध्वी जी जो खुद नशा करे हैं, तो फिर मैंने तो सीधी बात एक ये बोल रखी है कि मैं फिलहाल तहसील पटौदी, गांव नरेड़ा, जिला गुड़गांव यहाँ रह रही हूँ। कोई भी भाई ये बात कहता है ना, तो जो लैब वाली टीम होती है ना, उसको लेके आए, मेरा सैंपल भरे, मेरे खून का सैंपल भरे, और भरने के बाद वो सील मेरे आगे लगाई जाए और मेरा ब्लड टेस्ट कराया जाए कि मैं क्या नशा करती हूँ, मेरे शरीर के अंदर कितना अल्कोहल है या मैं गांजा सुल्फा कुछ पीती हूँ। तो मेरा टेस्ट 24 घंटे यहाँ के दरवाजे खुले हुए हैं, कभी भी कोई भी टीम आके मेरा टेस्ट कर सकती है। अच्छा, बस खाली आप होका भी हो? हाँ जी, मैं हुक्का पीती हूँ। हाँ जी, इसके अलावा तो कुछ नहीं, उसके अलावा मैं कुछ नहीं करती, कुछ भी नहीं करती। हाँ, मैं छुटाती सारे नशे हूँ। और मेरे कहने से क्या होगा, जो ये मतलब कह रहे हैं, तो वो लोग टेस्ट करा लो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा उसी टाइम। और काफ़ी इनके अलावा भी आप जो है झाड़े लगाते हो, जैसे भाई नी संतान वगैरह के भी कुछ आपकी वीडियो ही देखी हमने, तो देखो जी आज पहली बार आए हैं हम तो साध्वी जी के पास है। और जो इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे भाई, जो नी संतान साइंस फैल है कि भाई जो अपना कदे तक जो सनातनी धर्म चलता आया कि भाई उस पर जो अपना जो हिंदुस्तान जो भारत देश के लोग थे जो सनातन धर्म में काफ़ी विश्वास रखा करते हैं, या उसमें ताकत है या साइंस में, आप इस चीज़ ने क्या कह सकते, साइंस है या भाई कुछ वैसे ही कुछ भाई जो भगवान का चमत्कार है जैसे आप हो? देखिए जी, मैं आपको एक बात बताती हूँ। सनातन धर्म के लोग झाड़ फूंक पे और क्या कहते हैं भाई, धूना चेतन करना हुआ, पूजा पाठ हुई, इन चीज़ों पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। इसको अगर आप साइंस के तरीके से लोगे तो इसको टेलीपैथी भी बोलते हैं, और ये वर्षों से चलती आ रही है। ठीक है, जति गुरु गोरखनाथ थे उस टाइम पे, एक बात बताइए, आप पढ़ा भी होगा देखा भी होगा, जति गुरु गोरखनाथ का जन्म सिर्फ एक भभूत की पुड़िया से हुआ है। भभूत को कूड़े में डाल दिया गया था, और जब 12 वर्ष बाद मच्छिंद्रनाथ आए तब उनको निकाला गया था। तो एक भभूत की पुड़िया से कैसे बच्चे ने जन्म ले लिया? अगर उस बच्चे ने जन्म नहीं लिया तो गोरखनाथ क्यों है फिर इस धरती पे? उसका नाम क्यों चल रहा है? क्यों इतने बड़े बड़े उसके डेरे हैं? मान लो गोरखपुर में भी है और अपने राजस्थान में इसमें गोगामेडी के पास भी गोरख टीला है। तो जब जति गुरु गोरखनाथ का खुद का जन्म भभूत से हुआ है, तो हमें अपनी जो हम बाबा का धुना चिंतन करते हैं उसमें जो भभूत है उसको महिला को देते हैं और फल देते हैं। उसके देने के बाद भाई 1000 महिलाएं आई हैं ना, तो 995 महिला यहाँ से जरूर खुश होकर जाएंगी।
हाँ जी। दावा आपका? हाँ जी, मेरा दावा है बाबा और किम काम करे ना करे पर बाबा संतान जरूर देता है महिलाओं को, क्योंकि माता बाछल को भी प्रसाद दिया था तभी को कबीर का जन्म हुआ था। तो बाबा का जो आशीर्वाद है ना वो बच्चे के लिए सबसे मेन है, ये बात कह रही हूँ मैं। और बाबा के यहाँ आने से जो श्रद्धा और विश्वास से आएगा उसका जरूर आराम। अपना एक सुकराईनाथ है कोतकला से, जो महंत कहता है अपने आप को, वो मेरे को अभी उसने चैलेंज किया था वहाँ उसके डेरे के किसी चमचे ने, अगर आप बर्फ में बैठती हो तो हम भी बर्फ में बैठेंगे और बर्फ में बैठने के बाद आपको दिखाएंगे, आपसे आधे घंटा ज़्यादा बैठेंगे। मैंने उसको ओपन चैलेंज दिया था कि मैं पूरी मीडिया को बुलाती हूँ, बता कहाँ आना है, कह रहा कोतकला के डेरे में आना है। कोतकला मैं क्यों जाऊँ, तेरे को तेने चैलेंज एक्सेप्ट किया, तू और कोई जगह रख ले, वहाँ चले जाएंगे हम। तो जब मेरी उससे बनती नहीं है सुकराईनाथ से तो उसके डेरे में मैं क्या करूँगी आके, या आप खुद आओ? या हाँ मैंने उसको ये बोला या हमारे दाम पे आ जा, दोनों बराबर बैठेंगे, मीडिया यहाँ आ जाएगी। पर उसने फिर दोबारा फ़ोन नहीं किया। एक मैं वहाँ मोखरा रह रही थी जब सुकराईनाथ ने 2 लड़के भेजे थे, जहर के इंजेक्शन भर के लाए थे वो, तो जहर के इंजेक्शन भरने के बाद उन्होंने खुद ने नशा कर रखा था सुल्फा गांजा का। जब हमारे पास मंदिर में 100-200 आदमी मौजूद थे गाँव के, उन्होंने उनका फ़ोन छीन लिया हमारे गाँव मतलब मोखरा वालों ने। तो उसमें पूरी चैट सुकराईनाथ की ही निकली थी। और उन लड़कों को जब पुलिस ने मारा ना तब उन लड़कों ने हाँ भी की कि हमें सुकराईनाथ ने भेजा था कि साध्वी को इंजेक्शन लगा देना। मतलब कहने की बात यह सीधी सीधी एक कहीं ना कहीं जो सुकराईनाथ आपने खतरा बनाए रहो। हाँ मैंने तो ये बोल रखा है कि कल ने मेरे साथ कोई हरकत होती है तो उसका जवाबदार सुकराईनाथ ही होगा, क्योंकि वो खुद तो आगे आता नहीं है, ठीक है। और जो उसके चमचे हैं ना उनसे ये काम कराता है। और वो जो उसकी चैट है ना वो भी अब हमारे पास मौजूद है वीडियो के रूप में। हाँ हमने उसके फ़ोन से वीडियो बनाई थी, उसके स्क्रीन पे से वीडियो हाँ बना ली थी हमने, वो पूरी की पूरी हमारे पास मौजूद है। हाँ जी मोखरा में। फिर एक बार उसने मोखरा में गोली भी चलवाई गाँव के कुछ बच्चों से, तो उसके बाद फिर मैंने भीड़ ज़्यादा होने लगी थी, कुछ मेरा मन भी हट गया था, तो फिर मैंने मोखरा छोड़ दिया। कितने दिनों के मौका? अभी आई हूँ मैं फरवरी में, नहीं इसमें फरवरी में नहीं, इसमें जुलाई में। तो सनातन धर्म आगे है और हमेशा रहेगा। और भगवान जब तक शांत है जब तक शांत है। और जब भगवे में कोई बकवास करने की कोशिश करेगा, भगवे के ऊपर कोई आंगली उठाने की कोशिश करेगा या साधुओं को कोई छेड़ेगा तो यही सर्वनाश होगा जो नूह में हुआ था। भाई सच्चाई बात है यार, क्योंकि जो अपना भारत देश है भाई कद्दे तक साधु संता का रहा है जी, बिल्कुल कद्दे तक साधु संता का रहा है। और इसमें जो मान्यता जो लोगों की मान्यता पहले भी जो काफ़ी थी और अब भी जो है कि भाई काफ़ी जो है होने लाग रही है। फिलहाल जो है कलयुग भी बढ़ने लाग रहा है, लेकिन जो है उसी दौरान जो आदमियों की श्रद्धा जो आज के टाइम पे जी काफ़ी बढ़ने लाग रही है। साधु को ये लोग समझते हैं कि भाई नूह है भाई बेकार है, ये तो अपने सुल्फो पीवा हैं और पढ़े रहे हैं। महाराष्ट्र में जो एमपी में 3 साधुओं को मार दिया गया था, आपने सुनी हो तो, आज से 3-4 साल पहले मार दिया गया था। नागा साधु उठ के आए थे और उन्होंने वहाँ सर्वनाश कर दिया था जिन लोगों ने काटा था। तो साधुओं से पंगा लेना। अब हमारे योगी जी हैं, योगी जी ने बहुत बढ़िया काम किया है, बिल्डिंग दबा दी करोड़ रुपए की जिनके ऊपर से पत्थर आए थे। तो भाई अर्चिकारा तेरा बरगा तो बेना कितना आया और कितना गया, और तू हमारी पूछ ना पाड़ सका और तू और धमकी दीवार ले। और जो इस वीडियो ने देखा ना वो जरूर फोन करियो मेरे द्वारा और उसको जवाब दूंगी मैं फिर। और साध्वी जी का जो नंबर है डिस्प्ले पे भी छोड़ दिया जाएगा भाई, कोई सी बात नहीं। अगर साध्वी जी बोलेंगे तो जरूर डिस्प्ले पे छोड़ दिया जाएगा। अगर कोई बात करना चाहे या किसी के घर में कोई परेशानी हो तो वो भी जो संपर्क कर सके हैं। और अपना एक बार एड्रेस और बता दीजिए। हमारा एड्रेस है गुड़गांव जिला हरियाणा, पटौदी तहसील, गांव नरेड़ा। और हमारा मोबाइल नंबर है 90 50 42 99 94। ये साध्वी जी का नंबर है, ये हम भाई जो है डिस्प्ले पे भी चला देंगे। आप जो कोई संपर्क सूत्र भाई जो साध्वी जी का खुद इन्होंने अपनी जुबान पर दे दिया है तो वो डिस्प्ले पे दिखाया जाएगा। और भाई कोई संपर्क करना चाहो तो बिल्कुल संपर्क कर सके है आराम से। जो अपने घर की जो भाई जो भी कोई मतलब संकट है वो साध्वी जी से जो बात करके अपना भाई बात करके जो सॉल्यूशन निकाल सके। और एक बात और पूछेंगे साध्वी जी, जो एक आपने नाम सुना होगा रामधन गोस्वामी, तो वो काफ़ी बोल रहे हैं इन बातों पे कि भाई ये सब जो है डोंग है, फंड है, भाई कुछ नहीं है, पाखंड है यो। देखिए नहीं आपको नहीं पता, मैं बताती हूँ। रामधन गोस्वामी ने साधु को या जोतबत्ती को, इनको झाड़ा लगाने को, इनको गलत नहीं बताया है। उन्होंने ये कहा है कि जो ये अंदर जो देवी देवता निवास करें, हाँ जो औरतें जब भजन चलते हैं, भजन चलते टाइम जो औरतें सत्संग में नाचने लग जाएं बाल खोल खोल कर, उनको पाखंड बताया है। सही बताया है एक नंबर का। ना तो किसी के अंदर देवी आवे, ना किसी के अंदर बाबा आवे, ना किसी के अंदर बावरी आवे, ना पीर आवे। कि मैं तो ये करते दुखी होया करे, घर वाला दुखी करा है ना, कि मैं तो ये दुखी होया करें, ठीक है। और कि मैं जब भजन चल रहे हैं तो धुन बन जाए है, शरीर हो जाए अनकंट्रोल। अच्छा अनकंट्रोल, हाँ पता सारा रहेगा। उसका बाल पकड़ के देखिए एक बार, जिसमें कि मैं आ जाए है, कहेगी छोड़ दे मेरे बाल, तो उसने के बेरो। एक फ़ोन है, एक फ़ोन के अंदर अगर हम 2 सिम डाल लेंगे, उसमें डलनी एक ही है तो फ़ोन चलेगा? एक ही सिम की जगह है उसमें और हम डबल सिम डाल देते तो फ़ोन चलेगा? नहीं चलेगा ना। तो हमारा एक शरीर है, इसके अंदर हम दूसरा शरीर प्रवेश करेंगे तो हमारा शरीर फट जाएगा। कहाँ से दे, अगर हमारे अंदर इतनी बड़ी बड़ी शक्तियाँ प्रवेश करेंगी तो हम तो मर जाएंगे। ये तो सब झूठी बातें हैं। बाकी रामधन गोस्वामी जो है वो भगवान को गलत नहीं बता रहे हैं। उनके भी कंठ पे जब माता सरस्वती बैठती है
तो तभी तो वो भजन गाते हैं। आप उनका स्मरण करते हैं माता सरस्वती का, तो तभी तो वो भजन गा पाएंगे। तो उन्होंने इनको गलत नहीं बताया देवी देवताओं को, उन्होंने बताया ये पाखंडी जो करती हैं, बाल खिंडा खिंडा के बूझा काट रहे हैं और उल्टी सुल्टी बोल रहे हैं, घर का ने परेशान कर देंगी, जो घर का तो परेशान हो, उन्हें परेशान हो, फिर ठाई ठाई डोले जाऊँ उसकी मौज आ जाए, अपना आराम तो सो है, फिर भी भूत नहीं आ रही उसने छेड़ी हो ना नू करके, ये घर तक परेशान लुगाई करा करें ऐसा काम। और जी एक बात और बता दो, क्योंकि आप भी केसरमल बावरी के हो। हाँ जी, आप भी केसरमल मैं गोरखनाथ के पास सकूँ पर केशरमल बावरी को भी पूजती हूँ। तो हमने जी इसी से भी देखी है भाई, झाड़ फूक जो झाड़ा लगावे हैं डेली, जो वे खुद ही मतलब यह चीज़ दिखावे कि भाई मेरे अंदर जो झाड़ा लगाते टाइम जो है केसरमल बावरी आ रहा है, तो उस चीज़ ने आप क्या कहना चाहोगे? झाड़ा लगाते टाइम गोरखनाथ आ रहा है, माता काली आ रही है, शीतला चौगानन आ रही है और बावरी आ रहे हैं, ठीक है। फिर एक बात बता, फिर उनका झाड़ा तो दुनिया ठीक क्यों ना होगा? बावरी झाड़ा लगा रहे हैं, उसके अंदर तो बावरी प्रवेश है, बाबा और तो बहुत बड़ी शक्ति है, तो वे तो उस संकट को खींच ही लेंगे, तो देखते ही खींच लेंगे, उनको झाड़ा लगाने की भी जरूरत नहीं है। तो उनके नाम पे अच्छाई बुराई, अच्छाई को छुपा के बुराई आगे चल रही है, अच्छाई की आड़ में बुराई का काम हो रहा है। ये रामधन गोस्वामी ने जो बोला था वो एक सीमा भगतनी उसके ऊपर बोला था। हाँ, उस सीमा भगतनी के वहाँ पे अपना, हाँ, रवि नागर भाई आपकी तरह इंटरव्यू लेने गए थे, रवि नागर भाई ने उससे कहा कि भाई आप हमें अपनी शक्तियाँ दिखाइए। हाँ, उसने ये भी कहा था भाई मेरी पॉकेट में कितने रुपये है, हम कितने बार। हाँ, तो एक लड़के के अंदर केसरमल आ गया, वो साइड में बैठा, हाँ, उसके अंदर केसरमल आ गया। और जब उसने रवि नागर भाई ने सवाल पूछने शुरू करे तो एक भी सवाल का उसके पास जवाब नहीं था। तो बावरी साहब अगर उसके अंदर आ रहे थे तो जवाब क्यों नहीं दिया? शक्ति आ रही है, उससे थोड़ी पूछा जा रहा है, शक्ति से पूछा जा रहा है ना। तो फिर उसने कहा रवि नागर ने कि आप हमें धूतनी दिखाइए अपने अंदर भर के, उसको सीमा भगतनी को, भाई वो जो पाथरी वाली माई है उसके बारे में। नहीं, मैं तो अभी नहीं दिखाऊंगी, मैं तो कोई ऐसा स्थान रखूंगी वहां सबको आना पड़ेगा। अगर तेरे अंदर माई का आशीर्वाद है तो तू कहीं भी दिखा सकती है, तो उसकी सारी बातें झूठी होगी। बाकी रामधन गोस्वामी ने जितनी भी बातें कही हैं वो सच कही हैं कि किसी के अंदर कुछ नहीं आता, ये सब बकवास है। कहने की बात यह है, जो आप गोरखनाथ जी के हो और केसरमल बावरी जी ने मानो, तो इनका आशीर्वाद आपके ऊपर। बिल्कुल भाई, आशीर्वाद पे ही काम कराया करा और तप कराया करा। इनके नाम को तप चल रहा है, मिट्टी में दबन का, धुएं की तपस्या, खड़ी तपस्या, बर्फ की तपस्या अभी संपूर्ण हुई है मेरी, और फिर जनवरी में फिर बर्फ की तपस्या होगी। इनके आशीर्वाद से ही मैं झाड़ा लगाती हूँ और इनके धुएं में से इनका नाम लेके बबूत उठा के दे दूं। भाई जिनका आराम होना हो उनका हो जाए, जिनका ना हो उनका ना हो। बिल्कुल सही बात है भाई, आपने सुनी भी है। जो बर्फ की जो तपस्या करें साध्वी जी जो है, आजकल आपने देखी होगी, आज तक ही देखी होगी, जो है तप साधु जो तप करे हैं वे जो है भाई अग्नि के जो है वे चारों तरफ वो जला ले हैं, गोसे से आगे उन्होंने क्या बोले, अगर धूणे उन धूणे लगा ले। लेकिन साध्वी जी जो है बर्फ की तपस्या करे, तो इतना अलग क्यों जी? मैं भाई मई में तो धुएं की तपस्या करती हूँ, मैं जून में खड़ी तपस्या करती हूँ। तपस्या करो। हाँ कितने दिन की तपस्या? भाई मेरी सारी तपस्या 11, 7 या 21 दिन की होया करे। हाँ, और उसके बाद मैं करती हूँ मिट्टी में दबने की तपस्या, इतनी इतनी मिट्टी में दबने वाली, ठीक है। और कब करते हो? ये इसमें मई में तो धुएं की होगी, जून में खड़ीसरी होगी, जुलाई में मिट्टी में दबने वाली होगी, अगस्त में ये बर्फ़ की तपस्या करके संपूर्ण इस साल की। अब जनवरी से तपस्याएं शुरू होंगी मेरी, बर्फ़ में 2 क्विंटल बर्फ़ में मैं बैठूंगी सब। हाँ जी, जनवरी हर साल 21 दिन की भी हो सके, 11 की भी और 7 की भी। हाँ, 7 तो है ही है। तो इतना मतलब अलग ही सब कुछ है कि भाई मिट्टी में दबन वाला भी ऐसा क्यों जी साध्वी जी? तपस्या मैं इसलिए करती हूँ कि जो मेरे पास भगत आते हैं, संगत आती है, आप पढ़ रहे हो तो आपकी पढ़ाई आप खर्च करोगे तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी ना। और तब में ऐसा है कि हम किसी को झाड़ा लगाते हैं तो हमारा कर्म घटता है, हमारी शक्तियाँ कमजोर पड़ती है, क्योंकि हम शक्तियों से तो झाड़ा लगा रहे हैं, आशीर्वाद से तो झाड़ा लगा रहे हैं। तो उसको एकत्रित करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए हम तप करते हैं कि यहाँ आने वाली जनता हमारे तप से बिल्कुल ठीक होके जाए। हाँ जी, चलो भाई, बहुत अच्छी बात कही है साध्वी जी ने। और साध्वी जी एक बात और लास्ट में, जो ये पाखंड फैला रहे हैं आप उन तक क्या कहना चाहोगे? अपने क्या विचार रखना चाहोगे जो ये कहें कि भाई मेरे में केसरमल बावरी आ रहा है या मेरे में कोई माता आ रही है, तो आप उन तक अपना क्या भाई संदेश? मैं जो इस तरीके का पाखंड फैला रहा है ना कि मेरे अंदर माता आ रही है, कि वे बदनामी भी खिंडावे, माँ आ रही है या भाई बाबा आ रहे हैं या कुछ भी आ रहा है, मैं उनसे एक के बात कहना चाहूंगी, मैं एक के सवाल पूछूंगी, उसका जवाब दिवा दो, थारी माता आता है, ठीक है। और थारे बस की ना है जवाब दिवाना, और मत इस पाखंड ना फैलाओ, मत भोली वाली जनता ने बहकाओ। अगर तुम थार द्वारा बाबा का आशीर्वाद है, माता रानी का आशीर्वाद है, तो आशीर्वाद से ही काम चला लो। बाढ़ खिंडाने तक कोई जनता इकट्ठी ना होया करे, और जनता का काम करके दोगे ना जब जनता इकट्ठी होगी। और जनता का काम ही ना होगा, फंड खिंडाते रहोगे बाढ़ खिंडा खिंडा के, तो कोई ना आना जाना और ना किसी का। एक बात बता भाई, कोई भी लेडीज या आदमी है, उसकी गृहस्थी है, शादीशुदा है, शादीशुदा आदमी जो अब उसका हस्बैंड भी साथ रह रहा है और वो भी हस्बैंड के साथ रह रही है, वो आदमी किसी के झाड़ा कैसे लगा सकता है? मान है यह बात, जनता बाकी समझ भी जाएगी मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है। हस्बैंड वाइफ एक कमरे में रह रहे हैं और अगले दिन सुबह वे झाड़ा लगा रहे हैं, तो फिर ये तो झाड़ा कौन सा झाड़ा हुआ भाई? ये तो गलत है ना। अगर
भक्ति करनी है। एक बात आज तो चूड़ी बिंदी करके बैठी है और तड़का माता, इसमें तो माता खेल गया तो झाड़ा लगाओगी। एक दिन में ऐसा क्या होगा भाई। मैंने 15 साल गोरखनाथ की भक्ति करी थी जब मैंने गद्दी मिली थी। 15 साल? हाँ जी। कितनी उम्र में लगती थी? मैं ये लगा ले, मैं 5 साल की थी ना, मैंने श्रीमद् भागवत पूरी पढ़ दी थी। 5 साल की ने? काबिल तारीफ है जी। और बृहस्पतिवार के व्रत और शुक्रवार का व्रत, शनिवार का व्रत, ये 3 व्रत मैंने छोटी से ही करने लगी थी मैं। अभी तक चालू है? हाँ, अब मैं अन्न तो खाती ना हूँ, व्रती हैं अब तो मेरे 4 साल हो गए, मैं नहीं खाती। तो भाई साध्वी जी जो 4 साल हो गए है, जो अन्न काटने वाला जो है बिल्कुल ग्रहण नहीं करती है। और जी अपने पास जो है, जो दुखी आदमी, जो जिसके घर में भाई ग्रह क्लेश रवे या कुछ भी रवे है, वे इस वीडियो ने देखते हो तो आप उनसे क्या कहना चाहोगे? क्योंकि उनके हमारे पास स्पेशल फोन भी आओगे, कमेंट भी आओगे, तो आप उनसे क्या कहना चाहोगे? मैं उन भाइयों से जो इस वीडियो को देखेंगे या माता बहन जो भी इस वीडियो को देखेंगे, मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि पटौदी के पास नरेड़ा गांव है। अगर आपके घर में कोई समस्या है तो एक बार आप आइए और अपनी समस्या बताइए कि भाई हमारे घर में ये समस्या है। उस समस्या का समाधान जति गुरु गोरखनाथ, मैं नहीं, मैं तो एक तुच्छ प्राणी हूँ, धरती पे चलने वाली कीड़ी, मैं कुछ नहीं हूँ। जति गुरु गोरखनाथ उस समस्या का समाधान जरूर करेंगे और जरूर भला होगा आपका। यहाँ आने की कोई फीस नहीं है, किसी से कोई फीस नहीं ली जाती, यहाँ निःशुल्क सेवा है। आओ, धूने पे धोख खाओ और समस्या बताओ, जैसा बाबा आशीर्वाद देंगे वैसे से इलाज हो जाएगा। कहने की बात यह भाई, कोई रुपया नहीं और जो है फ्री झाड़ा लगाया जाएगा। दिन कौन सा होगा? हमारा दिन है बृहस्पतिवार, सुबह 9 से 6 बजे तक बैठती हूँ मैं। हाँ जी। और शनिवार को सुबह 9 से 2 बजे तक बैठती हूँ मैं, और रविवार को 9 से 6 बैठती हूँ मैं। टाइम बता दिया, टाइम और समय जो है, और लोकेशन जो है, लोकेशन भी बता दिया साध्वी जी ने। एक बात और, सोमवार को जो निसंतान महिलाएं हैं उनको मैं फल देती हूँ 9 से 1 बजे तक। तो जो भी निसंतान महिलाएं कई सब जगह से निराश हो चुकी हैं, वो सोमवार के दिन आएँ, 1 अनार 1 सेब 12 केले गुच्छे में जुड़े हुए लाल या हरी चुन्नी ओढ़ के आएँ, तो बाबा की दया से उनको संतान भी मिल जाएगी। कितने एक दिन में रिजल्ट मिल जाएगा जी? जिसका होना हो है ना, जैसे 100 मत है, मैंने आपको पहले बताई थी 90% औरतों के जरूर आराम होता है महीने भीतर ही। अच्छा, महीने में दिख जाओ रिजल्ट। चलो भाई, जो है निराश आदमी जो है बिल्कुल संपर्क कर सको हो। और साध्वी जी के लास्ट में थारे प्रति जो आप ने जी सारी अण प्यार भी देवे हैं, फॉलो भी करे हैं, अपने मानने भी हैं, तो आप लास्ट में अपने विचार क्या रखना चाहोगे? मैं सभी से एक बात कहना चाहूँगी, जो भी इस वीडियो को देखेगा, भाई ठीक है गलत सलत वीडियो मेरे बारे में निकली हैं, वो उनमें कोई सबूत नहीं था। बाकी मैं जनता का जो मुझे पहले प्यार मिला था और अब भी जनता मुझे उतना ही प्यार दे रही है, तो मैं सभी से यही कहना चाहूँगी कि बाबा जति गुरु गोरखनाथ में विश्वास रखो। साध्वी अब नरेड़ा में आ चुकी है, जो भी आना चाहता है वो आ सकता है पटौदी के पास नरेड़ा गाँव में। और सब खुश रहो, स्वस्थ रहो। वैसे एक बात और बोल दिया जी, आपने मोखरे के नाम से काफ़ी जो प्रसिद्ध हो। हाँ जी, मेरा यूट्यूब पे भी मोखरा साध्वी के नाम से चलता है। और कई आदमी से जो आपने वीडियो देखते जो सीधे मोखरा में जाकर टक्कर मारे। हाँ, मैं मोखरा नहीं हूँ, अब फिलहाल मैं नरेड़ा पटौदी हूँ। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भाई स्क्रीन पे चला देगा, ठीक है? आप उस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं कि भाई कैसे कहाँ क्या आना है, और जो आना चाहे वो आ सकता है। और एक बात और कहना चाहूँगी, एक झाड़ा लगाने के बाद अगर आदमी को आराम ना हो तो दोबारा यहाँ आने का कष्ट ना करें, क्योंकि फिर उसका आराम होगा भी नहीं। बहुत अच्छी बात जो है इन्होंने रख दी है, क्योंकि कई बार ऐसा है पैसे ऐठन के हमारी जो आदमी बार बार चक्कर काटते जा, लेकिन आड़े ऐसा कुछ नहीं है, ना कोई रुपया ना कुछ और, लेकिन यहाँ आने की देर है बस जी, यहाँ आने की देर है। और यहाँ पर आके भाई अपने एक बार आराम नहीं हो तो बेशक आड़ा चक्कर काटने की कोई जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं है। अगर एक बार आने से किसी भी चीज़ में आराम ना हो तो यहाँ बिल्कुल मत आना, तेल पानी कति मत फूकना, ठीक है? उरा कभी ना बात आपने सोचो, एक में ना हुआ तो दूसरे में, एक में जिसको आराम नहीं होगा ना उसको दूसरे में भी नहीं होगा, मत आना बेशक। आराम क्यों नहीं होता जी? कुछ कर्मों के फल भी हो जाए भाई, कुछ किस्मत का कुछ किस्मत का। और सुन, हाँ, और फिर क्या है कि थोड़ा कर्म बोल रहे हैं आदमी का, जो उल्टा सुल्टा कर ले है कर्म, उसके भगवान ने जो भोग लिख रखा है तो भोगना पड़ेगा। जो प्रायश्चित करना चाहते हैं, प्रायश्चित करना चाहता हो अगर, चलो भाई वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो। और भाई आगे भी ऐसे साध्वी जी के पास आते रहोगे, वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो। थारा के कुछ कहना भाई कमेंट करके जो है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दियो। यहीं पर अपनी वीडियो ने विराम देते हैं। जय हिंद, जय।